बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे एक बड़ा सा जंगल था। उस जंगल में हर रात कुछ अजीब होता था। कभी हवा खुद गुनगुनाती थी, कभी पेड़ अपने आप झूमने लगते थे और कभी झील में ऐसे रंग उभरते थे जैसे कोई उसमें इंद्रधनुष मिला रहा हो। गांव के लोग कहते थे कि वह जंगल जादुई है, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में एक बच्चा रहता था, नाम था आरव। वह बहुत जिज्ञासु था, हर चीज को जानना चाहता था, हर सवाल का जवाब खोजता था। एक रात वह अपने घर की छत पर बैठा था और उसने देखा कि जंगल की ओर से नीली रोशनी निकल रही है। वह चमकती हुई किसी रास्ते को बना रही थी, जैसे उसे बुला रही हो। अगली सुबह आरव ने ठान लिया, आज मैं उस जंगल का रहस्य जरूर जानूंगा। वह अपने साथ एक छोटा बैग लेकर निकल पड़ा। उसमें एक रोटी, पानी की बोतल और अपनी दादी का दिया हुआ लाल धागा था। दादी ने कहा था, बेटा, अगर कभी डर लगे तो इस धागे को कसकर पकड़ लेना, ये तुझे हिम्मत देगा। जैसे ही आरव जंगल में पहुंचा, उसे अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। हवा में मीठी सी खुशबू थी, जैसे किसी ने फूलों से भरा बगीचा खोल दिया हो। पर उस खुशबू के पीछे एक हल्की सी सीटी जैसी आवाज आ रही थी। उसने देखा, सामने एक सुनहरी तितली उड़ रही थी और वह धीरे धीरे आरव के चारों ओर चक्कर काटने लगी। आरव, तू बहुत हिम्मती है, पर जो आगे है वो सिर्फ सच्चे दिल वालों के लिए है। तुम बोल सकती हो? हाँ, क्योंकि मैं इस जंगल की रखवाली करती हूँ। मेरा नाम है नूरा। अगर तू सही रास्ते पर चला तो मैं तुझे जंगल का जादू दिखाऊंगी। आरव नूरा के पीछे चलने लगा। रास्ते में पेड़ों की पत्तियां खुद हट रही थीं, जैसे उसे रास्ता दे रही हो। थोड़ी दूर चलने के बाद वह एक झील के पास पहुंचा। झील में कोई अपना चेहरा देखता तो उसका चेहरा अलग अलग रंगों में बदलने लगता। नूरा ने कहा, ये झील किसी का चेहरा नहीं, उसका मन दिखाती है। आरव ने झील में झांका। पहले उसे अपना चेहरा दिखा, फिर वो छोटा बच्चा दिखा जो स्कूल में दूसरों की मदद करता था। फिर वो पल जब उसने अपने दोस्त को रुला दिया था। झील बोली, हर इंसान में अच्छाई और गलती दोनों होती है, लेकिन जो अपनी गलती पहचान लेता है वही असली इंसान होता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा मन ऐसा भी है। अब तुझे अगले पड़ाव पर चलना होगा। थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने देखा, एक बहुत बड़ा पेड़ है, लेकिन उसका आधा हिस्सा सूख चुका था और आधा हरा भरा था। पेड़ ने अपनी धीमी आवाज में कहा, आरव, क्या तू मुझे जीवन दे सकता है? लेकिन मैं कैसे? मेरी जड़ें नीचे के पत्थरों से दब गई हैं। अगर तू उन पत्थरों को हटाएगा तो मैं फिर से सांस ले सकूंगा। आरव नीचे झुका और उन भारी पत्थरों को हटाने लगा। उसके हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार जब आखिरी पत्थर हटा तो पेड़ की जड़ों में से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। धीरे धीरे पूरा पेड़ चमक उठा और फिर उसकी शाखाओं से छोटे छोटे तारे गिरने लगे। आरव, तूने जंगल का जीवन लौटा दिया है। लेकिन मैं तो बस एक बच्चा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? जादू करने के लिए जादूगर नहीं चाहिए, सच्चा दिल चाहिए। तभी आसमान में काले बादल छा गए। एक गहरी आवाज गूंजी, नूरा, तुझे पता है ये जंगल मेरा था। वो एक अंधेरी छाया थी, छाया लोक का राक्षस। वह बोला, मैं इस जंगल की सारी रोशनी निगल जाऊंगा। आरव डर गया, लेकिन दादी का लाल धागा याद आया। उसने धागे को कसकर पकड़ लिया और आंखें बंद की। मन ही मन बोला, मुझे डर नहीं लगेगा, मैं अच्छाई की तरफ हूं। तभी लाल धागा चमकने लगा और उसके चारों ओर उजाले की दीवार बन गई। राक्षस पास आने की कोशिश करता, पर हर बार रोशनी से पीछे हट जाता। आरव, बस एक काम कर, अपने दिल की सच्ची बात जोर से बोल। अंधेरा कभी रोशनी को नहीं हरा सकता, क्योंकि हर बच्चे के दिल में उजाला रहता है। जैसे ही उसने ये कहा, पूरा जंगल जगमगा उठा। राक्षस की छाया धुएं में बदल गई और गायब हो गई। नूरा, आरव, तूने वो किया जो कोई नहीं कर पाया। तूने अपने डर को जीत लिया। अब जंगल फिर से शांत था, लेकिन अब वो पहले से ज्यादा सुंदर लग रहा था। पेड़ों पर रोशनी थी, झील में रंगीन लहरें थीं और आसमान में तारे नाच रहे थे। नूरा, अब तू वापस जा, लेकिन याद रखना, सच्चा जादू तेरे अंदर है। मैं कभी नहीं भूलूंगा। वो वापस गांव आया और जब उसने सबको ये कहानी सुनाई तो किसी ने विश्वास नहीं किया। पर हर रात जब आसमान में तारे चमकते तो एक तारा हमेशा ज्यादा चमकता। वो नूरा का तारा था, जो उसे याद दिलाता कि अच्छाई ही सबसे बड़ा जादू है। सीख, सच्चा जादू किसी छड़ी में नहीं
बल्कि अच्छे दिल और हिम्मत में होता है।